नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा अच्छा रहे और आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आए। हालांकि जो नेता होते हैं वो गद्दारी कर देते हैं, जिसके चलते उनके दोस्तों के जीवन में, उनके देश के भाग्य में संकट आ जाते हैं। और राजनीति में गद्दारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ना कोई पहली बार करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि शाह साहब ने ऐसा कुछ किया है कि जिससे जो है ना भारत के कई हिस्सों पर खतरा पैदा हो गया है, तो आप कहेंगे पागल है क्या, लेकिन बात तो सच है। अभी बताता हूँ मैं क्या है। के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अरे ना भाई, इन शाह साहब की बात नहीं कर रहा भाई। ये तो जान दे देंगे पता है, और मतलब दे तो देंगे पक्का, जान लेने का पता नहीं, लेकिन हाँ मरना थोड़ा ना इनके बारे में बात करके जो है मुकदमे हो जाएंगे बहुत सारे। I've got 36 cases on me. I've got 36 cases on me. 36 cases. 36 കേസാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇവിടെ രംഗത്തുള്ളത്. इनकी बात छोड़ दो, इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ, है तो शाह साहब ही वे भी, लेकिन वे हमारे शाह नहीं है, मतलब वे भारत के शाह नहीं है। वे हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो होने जा रहे हैं, बालेन शाह। और देखिए, आप ये मत समझिए कि मजाक से शुरुआत की है। बात मजाक से भले ही शुरुआत की हो, लेकिन खबर जो है ना बेहद गंभीर है। और इतनी गंभीर खबर है, अगर आपके रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में, बिहार में कई जगह रहते हैं, अगर कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ सीमावर्ती जो एरिया है वहाँ रहते हैं, अगर आपके रिश्तेदार और आपके जानने वाले, और अगर भारत से आप प्यार करते हैं, तो आपको एक खबर जरूर चिंता में डालेगी कि हो क्या रहा है। देखिए, खबर मैं बताता हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। खैर चलो खबर की बात करते हैं। देखिए, नेपाल में अभी चुनाव हुए हैं, जो आपको पता है जेएनजी वाला तमाशा हुआ था वहाँ 2025 में, जिसमें पूरा का पूरा सरकार को जो है ना उखाड़ फेंका था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, जो केपी शर्मा ओली, उनको भी भागना पड़ा था। हेलीकॉप्टर से लटक के लोग निकले, अचानक से बवाल हुआ यूट्यूब फेसबुक पे और सरकार चली गई वहाँ। तो उसके बाद जो है चुनाव हुए वहाँ पे अभी, और चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों ने न केवल भारत की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि जो नेपाल की जो राजशाही है, जो नेपाल के जो लोग हैं, उनमें भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी भी चिंता बढ़ा दी है इसने। क्योंकि जो चुनाव में जो बालेन शाह है, जो पहली बार वहाँ के मतलब चुनाव लड़ा है जिन्होंने, हालांकि इससे पहले 2022 में मेयर रह चुके हैं, रैपर हैं ये, मतलब गाना गाते हैं और गाना गाते गाते पूरे देश को जो है ना गवा दिया है। वहाँ के चुनाव में जो इनकी पार्टी है आरएसपी, राष्ट्रवादी स्वतंत्रता जो पार्टी है, आरएसपी है बालेन शाह की पार्टी को 165 में से 80 के करीब सीटें अब तक आ चुकी है। तो स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री यही बनेंगे। लेकिन बालेन शाह का एक कहना है कि जो भारत के जो हिस्से हैं, खास करके जो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, वो नेपाल के हैं और नेपाल इनको लेकर रहेगा। अब आप कहोगे भी फिर पागल वाली बात है ये। देखिए, बात तो पागलों वाली बात है, लेकिन आजकल ज़माना कुछ पागलों का ही चल रहा है। इसी तरह की बात करके जो जेलेंस्की है ना, यूक्रेन का मसखरा, उसने पूरा यूक्रेन बर्बाद कर दिया है। इसी तरह की बात करके जो है बांग्लादेश बर्बाद हो गया है। और अब इसी तरह की बात जो है, ये जो नेपाल का नया प्रधानमंत्री होने जा रहा है बालेन शाह, ये कर रहा है। इसने क्या किया है, इसने जो है ना 1986 की एक संधि है, 1986, मतलब कि 1816 की जो है 1816 की एक संधि है, जो सुगोल संधि के नाम से इसको जानते हैं। भूगोल से जुड़ा हुआ सुगोल, हाँ इसमें भूगोल ही बदला गया था नेपाल का। 1816 में सुगोल संधि हुई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, क्योंकि सब राज्य उस टाइम तो सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 में एक सुगोल संधि की थी। सुगोल संधि में नेपाल के कुछ 60% के करीब जो हिस्से थे कई क्षेत्र के, उनको जो है ना मिलाया गया था दूसरी जगह, उनसे ले लिया गया था। फिर एरिया बढ़ गए थे, जो पश्चिम बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, उसको सुगोल संधि कहा जाता है। और हमारे एरिया भी कुछ वहाँ गए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो बैलेंसिंग सी की थी। 1816 की संधि है, भले 200 साल से ज़्यादा हो चुके। तो उस संधि को उठा करके ये बालेन शाह ने पूरे नेपाल में एक, जिसको कहते हैं ना राष्ट्रवाद, झूठा राष्ट्रवाद, उसको लेकर के वहाँ पे इसने हवा बना दी है। उसी हवा का नतीजा है कि जो ये पहली बार चुनाव लड़ रहा है वहाँ के, मतलब लोकसभा का मान लिया जाए, हालांकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2022 में मेयर रह चुका है, काठमांडू का, गाना बजाने का काम करता है और अब पूरे नेपाल को गाना बजाने की लाइन में लगा देगा ये, जिस तरह की जो इसकी बातें कर रहा है। नेपाल अगर ये कहता है कि भाई भारत के हिस्से हम लेकर रहेंगे, तो जिसको कहते हैं बोले जनता उसमें तय है,
भारत अपने हिस्से थोड़ा ना दे देगा, और क्यों दे देगा। तो इसमें उलझन तय है। और नेपाल, ये जो बालेन शाह है, नेपाल के लोगों को यही कह करके आ रहा है कि मैं भ्रष्टाचार फ्री शासन दूंगा। और जो नेपाल का पुराना गर्व है, नेपाल का पुराना गर्व मतलब कि 1816 से पहले का नेपाल, उसको मैं ला करके रहूँगा। और जो पुरानी सरकार थी, जो ये के पी शर्मा ओली की जो सरकार थी, उसको ये भारत का दास बनाता था कि भारत की दास है। हालांकि के पी शर्मा ओली की जो सरकार है वो चाइना से चलती थी। उनकी एक एम्बेसडर थी, लेडी एम्बेसडर, उसके हाथ में तो के पी शर्मा ओली का ऐसा रिमोट था कि के पी शर्मा ओली को अगर वो एम्बेसडर, वो चाइना की जो चाइना एम्बेसी में जो एक लेडी थी, वो अगर वो कहते उल्टा हो जाए, के पी शर्मा उल्टा हो जाए, मतलब सिर नीचे पैर सिर जो है ना ऊपर, नीचे और पैर ऊपर कर ले, तो के पी शर्मा ओली वही कर लेता था। सुना कोई फाइल वाइल भी थी, वीडियो भी थी चाइनीज एम्बेसी के पास इनकी। खैर भाई, वो हम क्या जाने। तो लेकिन हकीकत तो ये थी, सारे पे तो के पी शर्मा ओली जो है ना बिल्कुल चीन के पे नाच रहा था, क्योंकि इसने भी जो है ना एक नोट छापा था। के पी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री था ना जेएनजी वाले आंदोलन से पहले, इसने भी एक नोट छापा था। इस नोट पे भी जो है ना कई भारत के कई हिस्सों को इसने अपना दिखा दिया था। बड़ा बवाद हुआ था उस पर। खैर वो चलता रहा, भी जेएनजी का आंदोलन हो गया। अब जेएनजी आंदोलन में जो है बालेन शाह को जो है कहा गया भी तू प्रधानमंत्री बन जा अंतरिम फौरन, जैसे उसमें बांग्लादेश में बन गया था ये छिलावा जो छिलावा अंडा जो है यूनुस। लेकिन ये नहीं बना। तो चुनाव में भी ये सबसे ज़्यादा पार्टी को सीटें इसी की मिली है जो बालेन शाह की आरएसपी है। अब बात देखिए इससे क्या होगा कि भाई देखिए, राष्ट्रवाद जो होता है ना, ये जो राष्ट्रवाद एक अफीम की तरह होता है। राष्ट्रवाद हो, धर्म का नशा हो, जब एक लिमिट से ज़्यादा होते तो अफीम जैसे असर करती है ना, अफीम असर करती है, दिमाग को कुंद कर देती है अफीम। ये कारण होता है ना कि भाई जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो पहले अफीम या एनेस्थीसिया काम कर दिमाग को सुन करती है अफीम। तो ये जो अंतर्राष्ट्रवाद का जो नशा है, जो नेपाल के लोगों को ये चटा रहा है, जो अफीम चटा रहा है बालेन शाह, इसमें किसी भी नेपाली से पूछ लो जो जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी मतलब ये सेंस कम है, वो कहेगा हाँ 1816 वाला जो नेपाल हमें चाहिए। भाई वो कैसे मिल सकता है नेपाल? अब उसमें तो चीन भी नहीं ले सकता। हो तो कुछ हिस्से तो चीन में भी गए थे, बोल के दिखाओ, चीन तुम्हारे क्या कबूतर बना देगा। तो भारत अगर तुम्हारा पड़ोसी है, तो हिंदू राष्ट्र होने के नाते तुम्हारा सम्मान करता है, तुम हमारे नेपाली हमारे भाई हैं। और जो वहाँ से हमारी जो सीता माता है, भाई उनका घर भी वही है। हर साल जो है ना राम जी की बारात हो ही जाती है। तो और जो हमारे बाबा यूपी के जो बाबा हैं, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस जो नाथ संप्रदाय है, जिसका ये मठ है वहाँ गोरखपुर में, उसका बहुत बड़ा नाथ संप्रदाय है नेपाल में है। तो नेपाली तो हमारे भाई हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत के बीच में। लेकिन जब इस तरह के जो नेता आ जाते हैं ना, जो अफीम का नशा, अफीम चटाने लगते हैं राष्ट्रवाद की, उससे संबंध तो खराब होते हैं, देश का भी कबाड़ा होता है। और जो मैंने उदाहरण शुरुआत में दिया आपको इसका यूक्रेन अच्छा भला खाता पीता देश था, बढ़िया मस्त काम चल रहा था। अचानक से ये मस्खरा आया। ये कॉमेडी करता था पहले, जो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, ये कॉमेडी करता था। कॉमेडी करते करते ये कहने लगा जी ऐसा है, मैं तो यूक्रेन को जो है ना पुराना वाला यूक्रेन बना के रहूँगा, रूस ने जो हमारे कब्जे किए हुए ज़मीन वो वापस लेके रहूँगा। भाई तुम पहले रूस के ही हिस्से थे, उन्हें जितना उस समय समझौते में मिल गया था। अब दबे गड़े मुर्दों को खाड़ोगे तो पंगा तो होगा। और जो भूत बने पिशाच बने किसको चिपट जाए गड़े मुर्दे कौन जानता है। इसने यूक्रेन के लोगों को कहा कि मैं देख लूँगा, नाटो में शामिल हो जाता हूँ मैं, और जो है फिर हम रूस को देख लेंगे। अब स्थिति ये है, जिनके लिए इसने झगड़ा किया नाटो में, तो शामिल होने के लिए इसने अमेरिका नहीं मना कर दिया, भाई इसको नाटो में शामिल नहीं करेंगे। 60% यूक्रेन पे रूस कब्जा कर चुका। जो यूक्रेन बचा हुआ है उसका रूस ने कबाड़ा कर दिया। तो मिला क्या उन यूक्रेन वासियों को? सोचने वाली बात है। हर घर से एक युवक मारा जा चुका है। वहाँ सेना में जबरदस्ती भर्ती करनी पड़ी, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा युद्ध होता है तो उसमें सैनिक तो होते नहीं है। और ये यूरोप के लोग तो वैसे भी जो है खाते पीते लोग होते हैं, वैसे भी झगड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एक जोकर ने पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया। अब इसी तरह का रैपर जो है, एक गाने बजाने वाला जो है, अब नेपाल का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जो ये कहता है कि मैं नेपाल के गर्व 1816 के नेपाल को, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, जिसमें जो है हमारे जो है ना उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, और जिसमें जो है हमारे इसके यूपी के, बिहार के और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, वो मैं लेकर रहूँगा भारत से। भाई बालेन शाह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। लेकिन कुछ कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं आपके पड़ोसी पाकिस्तान में, कुछ नखल के जो है ना अकल के नाखून लो कुछ, मतलब कि अकल के नाखून लेने का मतलब होता है कि भाई कुछ अकल करो। तुम भारत पे मतलब कि भारत के हिस्से तुम लेना चाहते हो और फिर सोचते हो कि संबंध ठीक रह जाएंगे, या अभी से तुम चाइना की गोद में बैठ गए हो जाकर के, जैसे तुम्हारे जिसको तुम भारत का दास कहते थे, हालांकि दास तो वो जो है चीन का निकला, सब जानते हैं इस चीज़ को, के पी शर्मा ओली। इस बात को लेकर के भारत सरकार भी चौकन्ना हो गई है। और जो हमारी जानकारी है सूत्रों के अनुसार, होम मिनिस्ट्री जो है, हमारे वाले जो शाह हैं,
जो हमारे ओरिजिनल शाह हैं, जिसकी शुरुआत में आपको गलतफहमी हो गई थी, गलतफहमी मत करना इनके बारे में। ये वो हैं कि भाई कपड़े से दाग उतारने के चक्कर में ना कपड़ा फाड़ देते हैं लोग, ये हमारे मोटा भाई जो है, इनके बारे में गलतफहमी नहीं करना। तो हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार हमारे वाले शाह ने अपने जो IB है, IB इन्हीं के अंडर आती है, हमारे जो है बड़े भाई, जो बड़े मोटा भाई हैं हमारे मतलब मोदी जी, उनके अंडर आती है। तो गृह मंत्रालय ने और जो NSA हमारे जी डोवाल साहब, इन्होंने मिल करके जो है एक इनके पास एक अपने जिसको कहते हैं ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो सीधी सीधी नहीं कही जाती, किसी और के जरिए कहलवाई जाती है बात, तो इनके पास एक संदेश भिजवाया है बालेन शाह के पास, हमारे वाले शाह ने, कि भाई ऐसा है तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, हंसी खुशी मिठाई उठाई चाहिए तो बताओ, कुछ और मदद चाहिए तो वो बताओ, लेकिन जो तुम ये धनिया बो रहे हो ये कि भाई भारत के हम हिस्सों पे कुछ कब्जा कर लेंगे, अपने पे मिला लेंगे, पुराना नेपाल का गर्व लौटाएंगे, जिसमें यूपी, बिहार और जो पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, इन जिद को छोड़ो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। लोगों ने बड़े विश्वास से आपको जो वोट दिया है, नहीं तो जय जैन जी जो है आपकी भी पुंगी बजाने में देर नहीं लगाएंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात है कि भाई जो बालेन शाह है इस बात को कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, लेकिन ये तय है अगर बालेन शाह के इसी नशे को, बालेन शाह ने इसी चूर्ण को वहाँ की जनता को चटाया, तो भारत और नेपाल के संबंध निश्चित तौर पे खराब होंगे, और इसका सबसे बड़ा नुकसान नेपाल को होगा, भारत को होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा चीन को। अब देखने वाली बात यह है कि भाई अमित शाह के और जो डोभाल साहब के जो मैसेज को लेकर के बालेन साहब क्या रुख अपनाते हैं और कैसे संबंध रहते हैं। नगदी अपडेट के साथ आपके साथ जल्द मिलेंगे।